को दूध पिलाया है। आप जरा बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? हम किसी और से पूछेंगे जमाना कंफ्यूज करेगा, मगर आपने नबी को गोद में लिया है, आप बताएं नबी कैसे हैं? अम्मा हलीमा कहती हैं, वो दुनिया वालों जानना चाहते हो मेरा लाडला कैसा है, मेरा शहजादा कैसा है, मैंने जिसे दूध पिलाया वो मेरा आका कैसा है, जानना चाहते हो? सुनो। अम्मा हलीमा कहती हैं, मैं आका को लेने के लिए उनके घर गई। आका झूले में झूला झूल रहे थे, मैं आका के करीब गई। जब आका को मैंने देखा तो मैं देखती रह गई, इसलिए कि मेरा काम ही था बच्चों को दूध पिलाना। हमारे कबीले का काम था बच्चों को खिलाना। हमारे कबीले में हजारों बच्चे हर साल आते और हर साल रुखसत हो जाते। लेकिन जब मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा तो मेरी निगाहें हैरत में पड़ गई। मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर न नबी से पहले न नबी के बाद मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर मुस्तफा जाने रहमत जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा। आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा सोना बच्चा नहीं देखा। मैं जब नबी को देखी तो देखती रह गई। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहती है मैं आका को करीब गई, आका को गोद में लिया, नबी को बोसा दिया, आका ने मुस्कुरा दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। यूं ही मैंने नबी को गोद में लिया, बोसा दिया, आका ने मुस्कुरा कर दंदाने मुबारक को खोला। दंदाने मुबारक से एक नूर निकला और आसमान तक पहुंच गया। मैं समझ गई ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। मैंने जो ही उस शहजादे को अपनी गोद में सीने से लगाया, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। वो सीना जिसमें दूध का एक कतरा नहीं था। मेरा एक बेटा था, भूख और प्यास से रोता था, मगर मेरे पास इतना दूध न था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। मगर जो ही आमिना के लाल मेरी गोद में आए, मेरा सीना दूध से भर गया, दूध का मदीना बन गया। मैंने आका करीम को दाईं जानिब से दूध पिलाना शुरू किया। आका ने दूध पिया। मैंने चाहा कि बाईं जानिब से भी दूध पिला दूं, आका ने नहीं पिया। हर रोज आका का मामूल था, जब दूध पीते एक जानिब पीते और दूसरे जानिब का छोड़ देते। ये दूसरे जानिब का दूध ऐसा लगता आका ने अपने भाई के लिए छोड़ दिया है। साहब एक जानिब आका पीते और एक जानिब मेरा भी लगते जिगर पीता। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, ये कौन है जो मुहसिन इंसानियत बनकर आए हैं? मेरे इमाम ने कहा, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी, मेरा और तेरा पैगंबर। उस नबी के किरदार पे कुर्बान जाओ जो बचपन में अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का दर्स दे रहा है और ये सबक पढ़ा रहा है। ऐ लोगों, अगर तुझे रिस्क मिले तो सब खुद न खा लेना, जरा भाइयों का भी ख्याल रखना, जरा पड़ोसियों का भी ख्याल रखना, जरा घर वालों का भी ख्याल रखना। अगर खुदा तुझे एक रोटी दे तो आधी खुद खा लेना, आधी रोटी अपने भाई को खिला दे। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों हजरात के सफर का मामला है, बिला ताखीर इन्हें आप जहां छोड़ना है पटना छोड़ने का इंतजाम करें। नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरी हाजिरी तो हो गई, आगे तकरीर सुनेंगे आप लोग? अरे सुनेंगे?
इंशाअल्लाह सुनेंगे ना? नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं सुनेंगे। जितनी मेरी तकरीर होनी थी हो गई। अगर उसी पे अमल हो गया, हर घर खुशहाल होगा, हर घर में खुशहाली आएगी। आज बुरा न मानिएगा, आज भाइयों का रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने 1450 बरस पहले बयान फरमाया, एक जमाना आएगा लोग माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बहन को छोड़ देंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल रखेंगे, दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। आज का इंसान इसी समाज में जीवित है, आज इसी समाज में जी रहा है। आज भाई की फिक्र किसे है? नबी ने जो समाज को दूसरा पैगाम दिया था, भाई को न भूलना, लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है? बताओ, ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे जरा उंगलियां उठाकर बोल दे, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं, कोई छोटी उंगली है, कोई बड़ी उंगली है। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारा समाज क्या है? आज हम साहब दौलत के नशे में मस्त हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसे ही साहब जैसे उंगलियां बराबर नहीं, ऐसे ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले सारी औलादें बराबर नहीं हो सकती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दोगे? क्या जो भाई कमजोर होगा उसे अपने से अलग कर दोगे? क्या जो भाई अगर नहीं कमाने की सलाहियत रखता, नौकरी चाकरी नहीं हुई तो उसे रोजी, उसे खाना नहीं दोगे और उसे घर से अलग कर दोगे? आओ आओ, मेरे नबी ने यह नहीं बताया, मेरे नबी का पैगाम ये नहीं है जैसा आज समाज में लोगों ने सोच रखा है, जैसे आज हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी हो गई है। आओ जरा सा सुनो और ज़हन को हाजिर रख करके सोचो। आमिना के लाल फरमाते हैं, लोगों याद रखना, जो अपने लिए पसंद करना वही अपने भाई के लिए पसंद करना। याद रखना, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक साहब ईमान नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। अम्मा हलीमा है, आका को दूध पिलाती थी, आका सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, इतने में अम्मा हलीमा तशरीफ लाती हैं। आका करीम की नजर जूं ही दूध पिलाने वाली माँ पर पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये बताया जाए, आपकी ताजीम सारी दुनिया करती है, मगर आप जिस औरत की ताजीम के लिए खड़े हैं, आका जी ये कौन है? सुनो आमिना के लाल ने क्या कहा। आका फरमाते हैं, क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? सुनो, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं बल्कि ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरते अम्मा हलीमा है। साहब वाकया सुनाना मकसद नहीं, आगे पैगाम देना मकसद है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा जी आप तशरीफ ले आए, अपनी चादर मुबारक को कांधे से उतारा, जमीन पर बिछा दिया। माँ, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। बुरा ना मानना, आज कितनी औलादें हैं जो अपनी माँ के लिए चादरें बिछाती हैं, आज कितनी औलादें हैं जो अपने बाप के लिए बिस्तर का इंतजाम करती हैं। आज हम सोचते हैं माँ के लिए चादर बिछा देना बेइज्जती है। क्या नबी से भी ज्यादा इज्जत तेरे पास है? आमिना के लाल से भी ज्यादा वकार तेरे पास है। आमिना के लाल कहते हैं, अम्मी जान, आप चाहें तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहें, या चाहे तो मेरे पास जितनी दौलत है सब लेकर अपने घर कबीले बनु साद को चली जाए। है कोई आज माई का लाल ऐसा बेटा जो अपनी माँ से कहे, माँ मेरे पास जितनी दौलत है तू सब ले ले। आज तो पोजीशन ये है, हम नबी के मानने वाले हैं, मगर माँ देहात में है, हम शहर में आबाद हैं, हमें फिक्र नहीं। मैं कहूंगा आपसे, आप खूब मुझसे मुसाफा कीजिए, पीर साहब से भी कीजिए, शायरों से भी कीजिए, खतीबों से भी कीजिए, लेकिन सुनो, घर जाना ना तो कभी माँ के आंचल में भी कुछ पैसे डाल देना। घर जाना ना तो कभी बाप के जेब में भी कुछ पैसे डाल देना। तेरा बाप खुददार है, तुझसे नहीं मांगता, चुपके से उसमें डाल देना। समझना, आज हमने नबी की विलादत का जश्न मना लिया है, आज हमने नबी की सुन्नत की अदायगी कर दी है। चुपके से डाल देना। अरे माँ खुश हो गई, अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएंगे। बाप
खुश हो गया, अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, नबी ने कहा अम्मा जी चाहे तो पूरी दौलत मुझसे ले लें। आज तो हालत ये है साहब, आज माँ अस्पताल में पड़ी हुई है, बाप अस्पताल में बीमार है, बीमार आईसीयू में भर्ती है, 10 लाख रुपए ऑपरेशन में लग रहे हैं। बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आलिम मौलाना है, कलकत्ता का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब लेकिन मामला आकर सारे भाई बैठ गए, 10 लाख खर्च है, सबको कह दो 2-2 लाख रुपए लेकर आए। गांव में गरीब भाई रहता है, उसके पास भी फोन आता है, अब्बा के इलाज के लिए 2 लाख लेकर के आना। गरीब भाई बेचारा परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही समाज है? तो आज का ये अंधा समाज कहता है अगर बाप के इलाज में सब शरीक नहीं होगे तो तुझे प्रॉपर्टी बराबर नहीं मिलेगी। ऐ प्रॉपर्टी की आंच दिखाने वालों, रखो अपनी प्रॉपर्टी अपनी जगह, मगर सुल्तान रजा के 2-3 मिनट के तल्ख जुमले सुन लो। अगर आपने इसे समझ लिया, मैं समझूंगा फकीर का आना वसूल हो गया है। सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बाप के इलाज में 10 लाख खर्च है, बैठकर हिसाब जोड़ रहे हो, 5 भाई 10 लाख देंगे तो होगा, लेकिन जब तू डॉक्टर बन रहा था तो तेरे बाप ने अकेले 30 लाख लगाया, एक बार भी नहीं कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। तेरे बाप ने गांव आकर जमीन बेच दी, तेरी माँ ने तेरी तालीम के लिए जेवरात बेच दिए। जब तू इंजीनियर बन रहा था तो सिगरेटी साहब की तरह इन बूढ़े बापों ने 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिए और खर्च करके बेटों को इंजीनियर बनाया। बाप ने एक बार भी नहीं कहा 10 लाख तुझी को दे देंगे तो बाकी भाइयों का क्या होगा। एक बार भी तेरे गरीब भाइयों ने नहीं कहा कि अब्बा 30 लाख उसे दिए तो मुझे भी दो, 10 लाख उसे दिए तो मुझे भी दो। ना ना ना, सब खुश थे, भाई डॉक्टर बनेगा उसके साथ हमारा भी काम चल जाएगा, भाई इंजीनियर बनेगा घर में तरक्की होगी, मेरा भी नाम रोशन होगा, भाई प्रोफेसर बन जाएगा। अब तन्हा एक बाप 30 लाख लगाकर डॉक्टर बनाता है, 10 लाख लगाकर इंजीनियर बनाता है, 15 लाख लगाकर प्रोफेसर बनाता है, 4-5-10 लाख खर्च करके आलिम मौलाना मुफ्ती बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। मगर वो बाप जिसने करोड़ों रुपए कमाकर अपनी हाथों से जिन औलादों को इस लायक बना दिया कि वो औलादें करोड़पति बन गई, आज वही बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है और आज जो औलादें 2 लाख की भीख मांग रही है, 4 लाख की अपनी भाइयों से भीख मांग रही है। ना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, सुनो मुस्तफा जाने रहमत है, माँ के विसाल का वक्त है, सैयदा आमिना खातून के सर को आका ने गोद में लिया है, 6 साल की उम्र है मुस्तफा जाने रहमत की, अपने हाथों से माँ के सर को दबा रहे हैं, आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। माँ ने कहा बेटा तू रोने के लिए नहीं, तू तो रोतों को हंसाने के लिए आया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से तुझे ये वादा करके जाना है, ये तहैया करके जाना है, तू डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, अमीर है, तो जाकर अस्पताल में डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब फिक्र मत कीजिए, मेरे बाप में 10 लाख लगे इलाज कीजिए, 20 लाख लगे इलाज कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, अगर तन्हा मेरा बाप कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो तन्हा मैं पैसा लगाकर अपने बाप का इलाज भी करा सकता हूं, नारे तकबीर कर सकता हूं। नारे रिसालत आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। एक मतलब मोहब्बत के साथ हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बहुत अच्छा। अकेले एक बेटा, खड़े हो जाओ, गरीब भाई तू पैसा जो देगा ले लूंगा मगर कर्ज लेकर के ना आना। बाप की खिदमत करना चाहता है ना, थोड़ी सी कर ले। मेरे बाप ने मुझे अमीर बनाया है, तेरे बाप की रूह मुस्कुराएगी। तेरा बाप जब अस्पताल से निकलेगा कहेगा मालिको मौला मैंने जिस दिन के लिए ये दरख्त लगाए थे आज उस दरख्त ने मुझे अपने फल से नवाज दिया है। तेरी माँ दुआ करके कहेगी मौला
जिस दिन के लिए हमने अपने जेवरात बेचे थे, आज मेरे बेटे ने इस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, उन लड़कों की तरह न बनना जो अपनी माँ से कहते हैं माँ बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तेरे लिए पैसे भेजेंगे ना, बल्कि माँ से हर भाई कहना माँ मैं इंजीनियर हूँ बोल क्या चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ बोल क्या चाहिए, माँ तूने मुझे अमीर बनाया है बोल तुझे क्या चाहिए। सुन बेटा, जब बेटा माँ से कहता है माँ मुझे तनख्वाह मिली है, मुझे बिजनेस में फायदा हुआ है बोल क्या चाहिए, तो माँ का कलेजा चौड़ा हो जाता है। तेरी माँ तेरे बाप से कहती है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितना पैसा चाहिए, बाप कहता है मेरे बेटे से कह देना अभी बाप जिंदा है, पहले अपनी औलाद की फिक्र कर ले, पहले अपनी बीवियों का ख्याल कर ले, फिर बचे तो हमें भेज देना। तेरी माँ और तेरे बाप रात की तन्हाई में तेरे लिए दुआ करते हैं, उस आलम में जब सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरे बच्चे सो जाते हैं, तेरी कमाई खाने वाले तेरे साथी बियर बार में माशाल्लाह शराब की पार्टियां करके सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी सलामती के लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, कोई तेरी सलामती के लिए दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद जब कमाना तो सबको बाद में खिलाना। नबी ने जिस माँ और बाप को पहले देने का हुक्म दिया है, उस माँ बाप के दामन में अपनी दौलत को पहले डाला। तो कितने नौजवान हैं, माशाल्लाह, कितने नौजवान जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान अरे माशाल्लाह, बेटे से लेकर के माशाल्लाह सारे नौजवान करेंगे। ये मालिको मौला इन नौजवानों को सलामत रखना। मैं कभी इसलिए तकरीर नहीं करता, आप इन फ्रेश मीडिया वालों से भी पूछ सकते हैं, मैं कभी इसलिए तकरीर नहीं करता कि लोग कहेंगे बहुत धमाकेदार गुफ्तगू हुई। मैं ये चाहता हूँ हर बेटा माँ बाप का आशिक बन जाए, समाज बदले, लोग समझें। आप जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, शानो शौकत से निकालिए, खूब निकालिए, लेकिन सिर्फ हाथ में आप झंडियां ही मत रखिए, झंडियां एक दो रखिए, नबी ने जो पैगाम दिया जुलूस में उसको ज्यादा रखिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा वो पैगाम क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा अब जब अगले साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो कम से कम 100 बोर्ड बनाइए, छोटी छोटी तख्तियां, और उस पर नबी का फरमान लिखिए। नबी ने फरमाया झूठ बोलना गुनाह है, नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शराब के बोतल की तस्वीर बनाइए, लिखिए नबी ने फरमाया इस्लाम में शराब पीना और पिलाना हराम है। सूद के पैसों की तस्वीर बनाइए, लिखिए इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाइए, लिखिए इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। वहां पर लिखिए बाप जन्नत का दरवाजा है। नमाज मुसलमानों पे अव्वलीन फराइज में से एक फरीजा है। आप अब पैगाम लिखते जाइए ताकि जब आप जुलूसे मोहम्मदी लेकर निकले और उसमें लिखे नबी ने फरमाया खाने से पहले पड़ोसियों को खिलाओ, पीने से पहले पड़ोसियों को पिलाओ, पहनने से पहले पड़ोसियों को पहनाओ, ताकि जब तेरा जुलूस निकले और गैरों की नजर तेरी तख्तियों पर पड़े तो वो पढ़कर कहे जिस नबी का फरमान इतना अच्छा है उस आमिना के लाल का किरदार कितना अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, सरजमीने वैशाली मुस्लिम टोला, नारे तकबीर। लेकिन बुरा मत मानना, जब तुम भी गैरों की तरह डीजे बजाकर थिरकोगे, जब तुम भी गैरों की तरह डीजे बजा करके नाचोगे, जब तुम भी गैरों
शेरों की तरह हरकतें करोगे, बताओ समाज में इनकलाब कहां से आएगा? बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कहता कि काबे की तस्वीर बनाना गुनाह है। बेशक काबे की तस्वीर बनाइए, मगर तस्वीर बनाने से पहले सोच लीजिए कि उसका अदब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका एहतराम आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब साहब मदीने की बहुत बड़ी आपने झांकी बना ली, उसकी तस्वीर बना ली, काबे की बहुत बड़ी तस्वीर बना ली, ट्रैक्टर पर लाद दिया और उसके ऊपर पांव रख करके आप बैठ गए। बताओ काबे की तस्वीर की बेहुरमती है कि नहीं है? गुंबदे खजरा की तस्वीर की बेहुरमती है कि नहीं है? सीने पे हाथ रख के बताओ, नबी ने गुंबदे खजरा का साया नहीं बनाया, नबी ने गुंबदे खजरा का साया नहीं बनाया, ताकि ऐसा ना हो कि नबी के रोजे के साये पे किसी का कदम पड़ जाए, कदम पड़ जाए। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आजकल लोग जुलूसे मोहम्मदी के बाद उन तस्वीरों को उठाकर कहां रखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि आपके पास कोई इतनी अच्छी जगह है जहां उसे अदब से रखा जा सके? अगर आपने ऐसी जगह रख दिया जहां पे उसे इसकी सफाई न हो सके, माजल्ला जानवर जाके वहां पर पखाना पेशाब करे, जानवर जाकर के बैठे, बेहुरमती हो, जैसे इमाम हुसैन के नाम पे लोग रोजे की तस्वीर बनाते हैं और मुहर्रम बाद ऐसे ले जाकर फेंकते हैं जहां पे कुत्ते बैठकर पेशाब करते हैं। कल फरोज़े महशर इमाम हुसैन को तुझे भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। मैं आपसे कहूंगा, आप इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल बनाइए, मगर उसे अदब करने का सलीका भी सीखिए। आप नबी के गुंबदे खजरा की तस्वीर बनाइए, मगर उसके एहतराम करने का सलीका भी सीखिए। अगर आप एहतराम नहीं कर सकते तो आपको बनाने का कोई हक नहीं है। एक दिन के लिए बनाकर घुमाओगे और साल भर गुनाह कमाओगे। बताओ उन नेकियों के मुकाबले में गुनाह किस कदर पड़ रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये है इंसानों को गुनाह से बचाया जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, समाज में सच्चाई का बोलबाला कीजिए। मुस्तफा जान, आज लोग कहते हैं शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। आप इन उलमाए किराम से पूछें, आज शरीयत पे चलना मुश्किल काम है या जब नबी ने इस्लाम का ऐलान किया तब शरीयत पे चलना मुश्किल काम था? बताओ आज बुरा दौर है या उस वक्त बुरा दौर था जब समाज में कहा जाता था मक्के में जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की गुफ्तगू सुनेगा उसका समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा माज़ल्लाह उसे घर से निकाल दिया जाएगा, जो नबी को अपना पैगंबर मानेगा उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे आलम में सहाबा सूली पे चढ़ते रहे मगर नबी के किरदार को बुलंद कर, नबी के किरदार पे चलते रहे। साहब सूली को गले से लगाते रहे मगर कुरान की तालीमात को आम करते रहे। तपती हुई रेत पर लेटते रहे मगर कलमे तैयबा का जिक्र करते रहे। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम सूली पे चढ़ जाओ, तुम बालू के रेत पे चढ़ जाओ, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि बताओ आज तुझे दाढ़ी रखने से किसने रोका है? आज तुझे ईमानदारी से बताओ कुरान पढ़ने से किसने रोका है? आज तुझे नमाज पढ़ने से किसने रोका है? आज तुझे रोजा रखने से किसने रोका है? आज तुझे नेकियां करने से किसने रोका है? मगर आज मुसलमान नबी की सुन्नत को सजाने के लिए तैयार नहीं है। आज का मुसलमान कुरान को सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर कुरान को सीने से नहीं लगाएंगे समाज का अच्छा और महान व्यक्ति और इंसान आप कैसे बनेंगे? कभी आपने सोचा है जब आपका बेटा कुरान नहीं पढ़ा होगा, नबी की सीरत की तालीम उसके पास नहीं होगी, तो माँ से कहेगा माँ ठहर, आज बीवी की बात मान लेते हैं, कल तेरी बात मान लेंगे। बाप से कहेगा रुकिए, आज साले की बात मान लेते हैं ससुराल वालों की, कल आपकी बात मान लेंगे। इसलिए कि आपका बेटा नहीं जानता माँ और बीवी में क्या फर्क है। आपके बच्चे को नहीं पता कि बाप में और ससुर में क्या फर्क है। आपके बच्चे को नहीं पता भाई में और साले में क्या फर्क है। लेकिन जब उसके पास नबी के सीरत की तालीम होगी तो वो जानेगा। साहब आज ट्रेंड चला हुआ है, वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि आज औलादे कहती हैं माँ
मेरी बीवी ये कह रही है अगर यही होता तो अच्छा था। माँ मैं इसलिए दिल्ली चला गया, तूने मना किया था मगर मेरी बीवी बहुत बजिद हो गई थी। आज बाप बेचारा निगाहें नीची कर लेता है, माँ खामोश लगा जाती है। चलो ये जिस तरीके से खुश रहे हमें भी खुश रहना है। लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहूंगा, आओ हजरत अलकमा सहाबी रसूल है।